हवा आज अजीब थी, ठंडी भी, भारी भी और किसी अनकहे डर से दबी हुई भी। मानो जंगल किसी छिपे हुए क्रोध में सांस ले रहा हो। शाम होने में अभी थोड़ा वक्त था, पर सूरज अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे किसी ने उसे जबरन निगल लिया हो। नायिका अदरा चट्टान के किनारे खड़ी उस विशाल वन को देख रही थी। खनछाया वन, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही गांव के लोग कांप उठते थे, और एक ऐसा स्थान जहां कदम रखने वालों को कभी पूरी तरह वापस आते किसी ने नहीं देखा। अदरा ने गहरी सांस ली। आज उसे यहीं जाना था, उस जगह जहां उसके भाई आरिफ के अंतिम निशान मिले थे। चट्टानों के नीचे वही जंगल पसरा था, काले बादलों की तरह मोटा, गहरा और कुछ ऐसा जो इंसानी आंखों में नहीं आता। पेड़ों की चोटियां हवा में झूम नहीं रही थीं, वे हिल नहीं रही थीं, वे धड़क रही थीं, मानो पूरा जंगल जीवित था। अदरा ने अपने बैग की पट्टी कस कर पकड़ी, कदम नीचे बढ़ाने लगी, तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, मत जा वहां। वह मुड़ी। गांव का सबसे बुजुर्ग शिकारी धीरीज कंधे पर पड़ा पुराना धनुष लिए खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, वही डर जिसे वह सालों से छुपाता आया था। खनछाया वन इंसान को मारता नहीं, उसने धीमी आवाज में कहा। वो इंसान के मन को टुकड़ों में बांट देता है। सांस अलग, आवाज अलग, यादें अलग, और धीरे धीरे आदमी अपनी ही परछाई से डरने लगता है। अदरा की उंगलियां ठंडी हो गईं, पर उसने अपने भीतर के डर को दबाया। आरव वहां है, चाहे जिंदा, चाहे। धीरीज ने उसका वाक्य पूरा होने से पहले ही बीच में काट दिया। अगर तुम्हारा भाई सच में जीवित है तो वह अब मनुष्य नहीं रहा होगा। अदरा की सांस रुक गई। आपका मतलब? धीरीज ने पहली बार अपनी आंखें उठाई, वे आंखें जो किसी ऐसे आदमी की थीं जिसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे दुनिया में कोई नहीं मानता। खनछाया वन में, वह बोला, इंसान नहीं मरते, परछाइयां पैदा होती हैं। अदरा का दिल जोर से धड़का। जंगल के भीतर से एक लंबी खुरदरी आवाज उठी, जैसे कोई पेड़ नहीं बल्कि कोई दबी हुई प्राणी कराह रही हो। अदरा ने कदम बढ़ाया। धीरीज ने आखिरी कोशिश की। अगर जाना ही है तो याद रखना, उस जंगल में रास्ता तुम नहीं चुनोगी, तुम्हें चलाने वाला जंगल खुद होगा। अदरा ने उसकी ओर देखा, फिर सिर झुकाया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और आंसुओं की कच्ची चमक भी। वह चट्टान से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। जंगल पास आता जा रहा था। उसके पत्तों से एक फुसफुसाहट उठ रही थी। आ जाओ अदरा, हम जानते हैं तुम किसे ढूंढ रही हो। और फिर जंगल ने सांस ली। पूरी धरती हल्की सी कांपी। अदरा खनछाया वन के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, जहां रोशनी खत्म होती थी और परछाई शुरू होती थी। उसने अंतिम बार पीछे देखा। आसमान पर कोई सूरज नहीं था, सिर्फ काला खाली भूखा अंधेरा। अदरा जंगल में प्रवेश कर गई, और जैसे ही उसका पैर भीतर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जंगल शांत हो गया, बहुत शांत, डरावनी शांति, मानो जंगल ने उसे निगल लिया हो।